मेरे को कहती मम्मा आप ग्रास पे लेट जाओ, आप में और ग्रास में कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे को भी लगा सच्ची में, वही राम, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं डर गई। शेर कैसे घूम रहा है अकेला हमारे आंगन में, ये देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हृथ्वी बहल एंड मम्मा डॉग्स। तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह से, और ये है कौन हो आप? हृथ्वी बहल। और मैंने आज न्यू ड्रेस पहना है। पहले तो मुझे बताइएगा कैसा है। ये हस्बैंड ने गिफ्ट भेजा है, मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया था, बाद में फुल दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत प्यारा। और आज हम कहीं जा रहे हैं, आप गैस लगा ही लोगे कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो जहाँ जाते टाइम ना, नाम सुनते ही लड़कियों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैं वहाँ जा रही हूँ आज। तो ये ड्रेस वैसे मैं पहनने नहीं वाली थी, मैंने सोचा था इसके साथ मैं आपके साथ ना मेकअप लुक शेयर करूंगी, लेकिन मेरे हाथों पे लगा है ग्रीन रेड नेल पेंट। तो दिल कर गया कि ये ड्रेस डाल के जाती हूँ। वैसे भी जब मैं खिली खिली जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मा घर जा रही हूँ ना, मेरी मम्मी बहुत खिल जाती है मुझे खिला हुआ देख के। तो इसलिए मैंने सोचा आज पूरा खिल के जाती हूँ, फ्लावर वगैरह पहन के। नहा धो लिया है, पैकिंग अभी रहती है, मैंने सामान इकट्ठा कर लिया है। 2-3 दिन ही जाना है, तो पैकिंग इतना नहीं है, बच्चों के साथ देखना पड़ता है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने सामान रख लिया। और फटाफट से मैं स्किन केयर करूंगी अपना। बाकी सारा मैंने घर का काम निपटा लिया है, ख़त्म कर लिया। 9 बजे हैं, हमें 10 बजे निकलना है, तो मैं फटाफट कर लूँ। तो स्किन केयर मेरा गाइस हमेशा सिंपल ही रहता है। सबसे पहले टोनर में मैंने लगाया था रोज़ हिप गुड वाइब्स का, और ये भी रोज़ हिप गुड वाइब्स की सीरम ही है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने डे टाइम जो है वो सीरम लगाना यूज़ कर दिया है, और मेरे लिए तो ये बेस्ट रही है। कुछ लोगों को इससे दिक्कत मतलब हुई है। ये है मॉइस्चराइज़र जो मैं हमेशा लगाती हूँ, आप लोगों ने पूछा था। ये न्यूट्रीजिना का है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है ये, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बिल्कुल भी स्किन पे ऑयल नहीं आता, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और मेरी ना ये बॉटल्स जो हैं 2-3 महीने चल जाती हैं, इसलिए मैं महंगे सस्ते से ना डरती नहीं, क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा सा महंगा होगा, 450 है, तो मुझे ये होलसेल पे मिला था 400 का। 3 महीने चल जाता है, तो मुझे लगता है 400 वर्थ है। तो अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं, गर्मी बहुत है, तो मैं जस्ट मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। लेकिन आज मौसम अच्छा था, तो मैंने सीरम भी अप्लाई कर लिया। एक अच्छा सा स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट है ये स्किन केयर के लिए मेरा बहुत ज़रूरी पार्ट, न्यूट्रीजिना का ही जो अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक है। ये 50+ ट्रिपल प्लस है इसमें SPF। और मैंने जितने भी आज तक ना सनस्क्रीन यूज़ किए हैं, उसमें से ये सबसे बढ़िया सनस्क्रीन है, सबसे बढ़िया। इवन पिगमेंटेशन को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। जस्ट आपने इस तरह से इसको अप्लाई करना है बस, और इसको टाइम देना है ऐसे, बस स्किन में जाने का टाइम देना है। आप लोगों के मेरे डेली मेकअप को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले तो मुझे मेकअप ही और समझ नहीं आता कि मेकअप का मतलब क्या होता है। मेरी नज़र में मेकअप का मतलब होता है BB क्रीम, CC क्रीम, फाउंडेशन एंड ऑल, जो भी आप कॉम्पैक्ट अपने फेस पे लगाते हो। तो डेली मेकअप में मैं ऐसा कुछ नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं लगाती। डेली क्या, महीनों महीनों ये चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, जस्ट करवा चौथ पे यूज़ करती हूँ, और या कोई शादी है तो मे बी नॉट श्योर कि मैं ये चीज़ें यूज़ करूँ। तो मैं सिंपल स्किन केयर करने में ही बिलीव करती हूँ। अच्छे से टोन अप करना, मॉइस्चराइज़ करना, सीरम करना, यही चीज़ों में मैं बिलीव करती हूँ। वो भी कभी कभी यार नहीं कर पाती। और यहाँ पे मैंने सिंपल लिप लाइनर लगाया है पर्पल का, और मेरे पास हमेशा एक ही रेड कलर होता है या मैरून कलर, 2 से ज़्यादा लिपस्टिक्स मेरे पास नहीं होती। अब मैंने तीसरी जो ख़रीदी है हल्का पिंक सा रानी शेड, लेकिन वो मुझे ना अपने आप पे ज़्यादा सूट नहीं करता। पिंक कलर मुझे मतलब खुद पे लिप्स पे इतना अच्छा नहीं लगता। जब मैं लगाती हूँ ना, तो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। दैट्स वाई मैं हमेशा, मेरा यही एक सिंपल सा जो है वो लिप लाइनर है। ये पर्पल का है, मैंने आपके साथ लास्ट ईयर पर्पल हॉल शेयर किया था। ये तब की लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है, तब से चल रही है। और एक आध लिपस्टिक होगी जो मेरी अपनी शॉप की होगी। बस सिंपल सा स्किन केयर करती हूँ, जिसमें मॉइस्चराइज़र होता है, जिसमें सनस्क्रीन तो मस्ट है, होना ही होना है। और जब से मेरे छाइयाँ हुई हैं तब से तो सनस्क्रीन कभी भी मिस नहीं करती रे बाबा, सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं मिस करती मैं तब से। अगर 1-2 दिन मिस हो जाए या मेरा स्किन ना करूँ ना ये सारी चीज़ें, तो फिर छाइयाँ उभर के बाहर को आती हैं, तो फिर वो बहुत गंदा सा फेस लगता है अपने आप को ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं हम में आता। दैट्स वाई स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। इनर स्किन केयर करना भी यार बहुत ज़रूरी है।
अच्छा खान पीन होना भी बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जाना ज़रूरी है। और यहाँ पे बाऊजी मस्त थे, मस्त। स्किन केयर मेरा हो गया, बाल मैं जब सूखेंगे तब बनाऊंगी। और मेरा मेन पार्ट रह गया सिंदूर। सिंदूर के बिना मैं कहीं नहीं जाती। अब मैं पैकिंग करूंगी फटाफट। ना वो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, चीज़ें मैंने सुबह ही इकट्ठी करके रख ली थी। अपना तो कुछ नहीं, हरिथवी का मेन होता है। जैसे हरिथवी के अभी मौसम भी थोड़ा सा ये था कि बारिश का था, तो फुल बाजू के भी चाहिए थे, गर्मी वाले भी चाहिए थे, क्योंकि आजकल के दिनों में पता नहीं चलता कब गर्मी हो जाती है। तो मैंने तो बस एक सूट लिया था, एक नाइट वेयर लिया था, बाकी सारा हरिथवी का सामान होता है। हरिथवी की बुक्स, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी अवेलेबल है, अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, इसलिए उसकी बुक्स वगैरह सारी ली हैं। उसकी मेडिकल किट ली है। और जब मुझे अपना काम करना होता है तो मेरे को हरिथवी को कहीं ना कहीं बिज़ी करना पड़ता है, ताकि वो मुझे अच्छे से काम करने दे। तो आज मैंने उसको बिज़ी कर दिया था उसकी फ़ोन की गेम में। 10-15 मिनट उसने फ़ोन गेम देखी, 10-15 मिनट में मैंने फटाफट से अपना काम कर लिया। अदरवाइज़ क्योंकि उसके लिए ले दे के मैं हूँ और मेरे लिए ले दे के वो है, मेरे लिए तो चाहे कुछ और भी होगा, लेकिन अभी तक हरिथवी के लिए मैं ही हूँ। उसके साथ खेलना, खाना पीना, नाचना कूदना मेरा ही होता है। तो जब मुझे अपने लिए टाइम चाहिए होता है तो मुझे हरिथवी को कहीं ना कहीं बिज़ी करना पड़ता है, किसी गेम में कर देती हूँ, स्कूल के काम में कर देती हूँ। तो आज मैंने उसको फ़ोन में थोड़ा जो है बिज़ी कर दिया। और ये जो उसने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो ये उसको नज़र के नहीं है, उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल अच्छी है। जस्ट फॉर प्रिकॉशन, जब भी वो गेम वगैरह खेलती है तो उसको मैंने ये ब्लू लेंस कार्ड जो होते हैं आई प्रोटेक्टर, वो लेके दिए हैं, ताकि उतनी देर वो लगाए और आइज़ पे जो है बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। और यहाँ पे मैंने हरिथवी की पूरी मेडिकल किट, उसका स्किन केयर भी पैक किया। उसी में मेडिकल किट में जो है वो मेरा स्किन केयर आ जाता है। अच्छे से उसको पैक किया, उसका बैग पैक किया, उसके पैकिंग ड्राई ऑलमोस्ट फ्रूट्स सब फिनिश। पैक हो गए। सिर्फ 2 दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए जाना है। मैंने इस चूड़े के साथ मैचिंग करने के लिए ये ड्रेस डाली। सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए जाना है, लेकिन बच्चे के साथ कपड़े चीज़ें बच्चे की बहुत हो जाती हैं। उसकी मेडिकल किट चाहिए, उसकी किताबें चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी लग जाती है। अगर छुट्टी कर लो तो ऑनलाइन क्लास भी इनके स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी स्टडी के लॉस का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ऑफ दे आर फैबुलस टीचर्स। तो बस हो गया ऑलमोस्ट। अब सोच रही हूँ एक आध रील बनाऊँ ना, अच्छी लगेगी, बट मैंने कुछ आइडिया नहीं है। बस 20-25 मिनट में अच्छे से मैंने पैकिंग कर ली और हरिथवी को उसी में तैयार किया। हरिथवी से भी कुछ काम निकलवाए, और हरिथवी ने आज ऐसी नई गेम पकड़ी ना, बस उसके पीछे ही हो रखी थी। यार बच्चे कैसे होते हैं ना, हमारे ज़माने में तो चलो फ़ोन नहीं थे, पता नहीं मम्मी पापा को पता होगा, हम कहाँ। अगर कोई हरिथवी नई गेम ढूंढ लेती है ना, तो बस ले दे के उसके पीछे पड़ जाती मैंने है, और जब सोचा तक वो आपके नहीं साथ एक होगी वो फोटो हटेगी शेयर नहीं। कर दूं। ये चुन्नी का ना सीधा उल्टा नहीं पता चल रहा है यार मेरे को। ये तो बाल अभी मेरे गिले हैं, वैसे भी बालों का कोई स्टाइल टाइप तो बनाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह है, बहुत शाइनिंग कपड़ा है, बहुत प्यारा सा। ये है, इस तरह से ना कैमरा ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे फ्रॉक है और उसके साथ ही मैचिंग पजामा। और मैंने इसके साथ पंजाबी जुत्ती वेयर किया। अगर इसके साथ हील हो ना, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगे। बट मेरे पास हील्स नहीं है, मैं पहनती नहीं, तो इसको टाई करूँ। और अब हम यहाँ से निकल पड़े थे, और आज सब कुछ मेरा मैचिंग मैचिंग हो गया था। मैंने स्पेशली ड्रेस को मैच किया था अपने चूड़े और अपने नेल पेंट के साथ, क्योंकि जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी, अगर मैं तो इस तरह बन ठन के जाऊँ तो मम्मी खुश हो जाती है, अगर मैं ऐसे ही भोंदू सी निकल जाऊँ ना तो मम्मी का गुस्सा जो है वो साथ में आसमान पे होता है। बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था, बारिश हो रही थी, कहीं कहीं नहीं भी हो रही थी, कहीं कहीं बारिश हो रही थी। ससुराल से मायके का जो रास्ता है ना वो 1.5-2 घंटे का है गाड़ी में, और हमारा थोड़ा सा पहाड़ी सा इलाका है, गांव हमारा। मैं अभी हेडफोन लगाए थे क्योंकि मैं कल्पना से बात करके हटी हूँ अभी। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम 12 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे, डैडी छोड़ के गए थे हमें। और ये देखो पीछे हल्की हल्की ना बूंदी बूंदी सी हो रही है, ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग। मौसम बहुत ही अच्छा है। और मेरे को रिथवी कहती कि मम्मा जैसे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, वैसे आपने कपड़े डाले हुए हैं। मेरे को कहती मम्मा आप ग्रास पे लेट जाओ, आप में और ग्रास में कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे को भी लगा सच्ची में
ओए राम, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं डर गई। शेर कैसे घूम रहा है अकेला हमारे आंगन में, ये देखो। बस मायके में पहुंच के हम बेटियों को क्या काम होता है, हम अपनी मम्मियों के साथ चिपक जाते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताऊं ना तो मैं पापा वाला बेबी थी। आई वॉज नॉट अ मम्माज गर्ल, आई वॉज अ पापाज गर्ल। अभी भी हूँ, दिल से मैं पापा को थोड़ा सा मम्मा से ऊपर ही रखती हूँ। मेरी मम्मा के साथ बॉन्डिंग बिफ़ोर मैरिज इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा स्टडी में बिज़ी रहती थी, अपनी किताबों में बिज़ी रहती थी। स्टडी ख़त्म हुई, टीचिंग शुरू किया, ट्यूशन शुरू की, तो मेरे पास जो मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट में से 10-15 मिनट ले दे के बचते थे। रात को 9-10 बजे पढ़ा के फ्री होती थी, तो इतना मम्मा के साथ मैंने टाइम नहीं स्पेंड किया हुआ। लेकिन आफ्टर मैरिज मम्मा की वैल्यू समझ में आ गई, और बीइंग अ मदर अब समझ में आता है कि मम्मियाँ क्या चीज़ होती हैं। तो प्लीज़ अगर मेरे जैसी कोई है ना जो हर टाइम पढ़ाई में घूमी रहती है, तो टाइम निकाल के अपनी मम्मी के साथ इस तरह किचन में काम ज़रूर करवाओ। टाइम मतलब मम्मी के साथ स्पेंड करो। मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में मिस कर दी है। मैंने अपनी मम्मी के साथ कभी किचन में काम नहीं कराया बिफोर मैरिज, शादी के बाद भी नहीं कराया, लेकिन अब कराने लग गई हूँ। तो ये चीज़ आप मिस मत करना, शादी के बाद बहुत पछताओगे, क्योंकि शादी के बाद आप जितना मर्जी पापा भाइयों के लाडले हो, प्यार करते हो, लेकिन मम्मियाँ बहुत याद आती हैं। माँ बनने के बाद तो मम्मी बहुत याद आती है। और ये दोपहर का लंच बन रहा था, मम्मी ने मेरी फेवरेट दाल बनाई थी, दही भल्ले बनाए थे, नमकीन राइस बनाए थे, अच्छा खासा भरपूर खाना बनाया था। और यहाँ पे मैं हरिथवी के खाने को तड़का लगा रही थी। वैसे तो मम्मी भी बना देते हैं, मम्मी के हाथ का भी हरिथवी खा लेती है, लेकिन मैंने सोचा चलो मौसम ठंडा है, तो ड्रेस भी नई नई डाली थी, और मम्मी कह रहे थे खोल मत इसी तरह मेरे आसपास घूम। मेरी मम्मी मेरे को चमका दमका देख के ना बहुत खुश होती है। तो बस मम्मा के साथ ऐसे बातें किए जा रही थी। बहुत अच्छा सा दिन था ये, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब एक होता है ना, अपना ससुराल में पैर जम भी जाते हैं, आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ, सबके साथ। लेकिन अगर हमें एक दिन भी मिल जाता है ना रिफ़्रेशमेंट के लिए मायके, तो हम उस एक दिन में भी इतना रिफ़्रेश होके आ जाते हैं कि एक साल ज़ोरों शोरों से अपने घर में काम कर सकते हैं, है ना। तो वो वाली फीलिंग इस टाइम आ रही थी। मम्मी भी साथ साथ मम्मी मक्खन बना रहे थे सुबह के लिए, तो क्योंकि मुझे मिस्सी रोटी के साथ मक्खन बहुत पसंद है, दैट्स वाई मम्मा मक्खन बना रही थी। तो लगे हुए थे हम दोनों साथ में, और बस इसी तरह से एक दो चुगलियाँ भी कर रहे थे यार इधर उधर की। नहीं, इस टाइम हमारा टॉपिक था कल्पना, क्योंकि कल्पना की डिलीवरी थी, और अब तक तो कल्पना की डिलीवरी हो चुकी है, और वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय आ चुका है। तो लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू कल्पना। आप लोग जो हमें जानते हो, हम दोनों को देखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी मुबारकबाद मुझे भी दी, थैंक यू वेरी मच। और कल्पना बहुत जल्दी रिकवर होगी, तो आप लोगों के साथ वो बात करेगी और अपनी खुशी आप लोगों के साथ साझा करेगी। तब तक मैंने उससे बिना पूछे ही आपके साथ साझा कर दी, क्योंकि मुझे पता है कल्पना मुझे डांटेगी नहीं। तो यहाँ पे कल्पना का टॉपिक था कि कल्पना इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी, और आई वॉज़ वेरी वरीड फॉर हर, क्योंकि मेरी उससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी। काफ़ी टाइम मतलब 2-3 घंटे से, ऐसा तो होता नहीं है ना 2-3 दिन ना हो। हम लोग तो लटर पटर करती रहती हैं आपस में। तो यहाँ पे दाल ना उधेड़नी थी कढ़ाई में, तो मम्मा कहते रुक जा मैं डालती हूँ, अपने ऊपर मत गिरा लेना। और मैं इस टाइम पे हंस रही थी कि माता अब मैं ही डालती हूँ ये सब यार, और आप मुझे बोल रहे हो कि अपने ऊपर मत गिरा लेना। तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई यार। अब हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, बाबू चोट मत लगा लेना, बाबू हाई हो जाएगी, बाबू ये मत कर लेना। और मेरे को इतनी बड़ी को 30 साल से ऊपर हूँ मैं, मम्मा कह रही थी कि पीछे हो जा मैं करती हूँ, अपने ऊपर मत गिरा लेना। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई होप आज आपने भी इंजॉय किया होगा मेरी माता को देख के। तो बहुत जल्दी मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाऊंगी। और ये शाम का वक्त था, और मेरे फेवरेट बन रहे थे पतरोड़, हम इसको बोलते हैं, कई जगह पे इसको पतोड़े भी बोलते हैं, अरबी के पत्ते। मुझे बहुत पसंद है ये, स्पेशली मेरी मम्मी के हाथ के, क्योंकि पता नहीं इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं होता, मसाले बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होते, क्योंकि मैं बहुत लाइट खाना खाती हूँ। बहुत परफेक्ट बनाती है मेरी मम्मा, बहुत परफेक्ट, और इतने परफेक्ट बनाती है कि हरिथवी जम के ये पत्ते खाती है। रेसिपी तो यार सबको आती ही है, इसलिए मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा और मेरी मम्मी का टॉक सेशन चला हुआ था, भरपूर मस्त वाला। सो मिलती हूँ नए ब्लॉग में,
तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। हमें इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अगर बोर हो गए हैं तो सॉरी यार, आज मैंने बहुत बातचीत कर ली ना, कोई बात नहीं, कभी कभी इतना टॉकेटिव ब्लॉग भी चलता है। यहाँ पे छोटू सा पतरोड़ बना था ये हरिथ्वी के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें।